हेलो सीटेड एस्पिरेंट, वेलकम टू मेंटर ट्यूटर कनेक्शन। अभी हमारा ईवीएस का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है जो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने फर्स्ट क्लास करी है, अगर आपने नहीं किया हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाके कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने भी क्लास किया है उनके लिए आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम क्लास के बाद प्रीवियस ईयर करेंगे ताकि आपको ये लगे कि जो भी आपने पढ़ी है क्लास में वो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो विदाउट हम अपना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्लास शुरू करते हैं, बिकॉज कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और इसी में हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है और हमारा पेपर जो है मे बी इन दिसंबर होना ही है। सो हमें जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे जो एनसीईआरटी कंटेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्टडी द वेन डाइग्राम गिवन बिलो। यहाँ पे एक वेन डाइग्राम दिया हुआ है जो सीटेट के पेपर में 2012 में पूछे गए, आप देख सकते हैं। तो वेन डाइग्राम में तीनों को इंटरलिंक करके एक पॉइंट यहाँ क्रॉस में दिया हुआ है और यही बताना है आपको कि इस ऐसा कौन सा जानवर है जो ज़मीन वाटर में रहता है, साथ ही साथ जो है वो एग कि वो बच्चे को जन्म ना दे के एग देता है और देन आफ्टर जो है एग के बाद बच्चे उसके एग के बाहर निकलते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, मतलब कि वही तीनों कौन से हैं। तो उसमें आप आंसर कर सकते हैं लाइक फिश तो ज़मीन पे नहीं रह सकती, शार्क ज़मीन पे रहते नहीं हैं, ईल जो है ये अंडे नहीं देते। तो क्रोकोडाइल ऐसे एनिमल हैं जो तीनों में ही आते हैं। सो हमारा आंसर जो है वो क्रोकोडाइल हो जाएगा। ओके, आप सब आंसर करेंगे और जिनका आंसर किसने कितना आंसर सही करा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मैंने कहा था कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करेगा सीटेट और उससे आपको आंसर करना होता है। एलिफेंट लव टू प्ले विद द मडी वाटर एज इट कीप देयर स्किन कूल। ओके, ये ट्रू है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है, मोस्ट ऑफ एलिफेंट लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियर बाय 10 आवर्स। अब बताइए आप, 10 आवर्स हमने तो नहीं पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था 2 to 4 आवर्स की, बहुत कम एलिफेंट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, अ 3 month ओल्ड एलिफेंट वेट अबाउट 200 kg। 3 महीने के बच्चे जिसका वेट जो है 200 किलो होता है, ये ट्रू है। एंड नेक्स्ट, मोस्ट एडल्ट एलिफेंट जो हमने पढ़ा था कि एक दिन में वो कितना 100 kgs ऑफ लीव्स जो है वो खा जाते हैं। सो ओवरऑल मिला के हमारा 3 सही होगा स्टेटमेंट, ए सी एंड डी, और ए सी एंड डी जो है वो हमारे 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी 2014 फैब में पूछा हुआ है सीटेट में। एनिमल डेट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। ये ट्रू है, कल हमने क्लास करी थी तो उसमें पढ़ा था हमने। एनिमल डेट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 तरीके के जानवर होते हैं, एक जानवर जिनके ईयर विजिबल होते हैं और उनके बॉडी पे हेयर होते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, और एक एनिमल ऐसे होते हैं जिनके ईयर विजिबल नहीं होते और जिनके स्किन पे जो है हेयर नहीं होते, वो जानवर जो है एग देते हैं। ये एक जानवर को पहचानने का टेक्निक है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट तो ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनिमल डेट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी। ये दोनों उसके अपोजिट जा रहे हैं, सो ये आंसर जो है सही नहीं है। सो ए एंड बी हमारा ऑप्शन सही होगा, और ए एंड बी जो है हमारा 4th में दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट टू स्टार्ट बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन का समय पूछ रहा है किस स्टेट में, बिहार स्टेट में। हमने पढ़ा था मधुमक्खी पालन का जो है राइट टाइम कौन सा होता है, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, ये 2014 में क्वेश्चन पूछी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाई ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि लिजार्ड दिया हुआ है, स्पैरो दिया हुआ है, टर्टल दिया है, एंड स्नैक दिया है, यहाँ कुछ उसके फीचर्स दिए हैं, इसमें से कौन सा ट्रू है। ऑब्वियस सी बात है, दे लेग एग्स, मतलब ये सारे अंडे देते, क्योंकि इन सारे जानवरों का ईयर जो है वो विजिबल नहीं होता है, एक होल होते हैं इनके हेड के पास। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेजाड़ी ट्री। खेजाड़ी ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। खेजाड़ी ट्री जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। कौन से जगह पे? तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। खेजाडली नाम का जो है एक विलेज है वहाँ पे, और उस विलेज का नाम खेजाडली इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पे खेजाड़ी ट्री पाए जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। ओके, ट्रू, क्योंकि राजस्थान में तो डेजर्ट एरिया पाना इजी बात है। दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये भी हमने पढ़ा था। दिस ट्री स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक विच कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग व्हेन नीडेड। नो नो नो, ये सही नहीं होगा क्योंकि ये डेजर्ट ओक एक पेड़ होता है, लाइक ये पाया जाता है अबू धाबी में, ये वहाँ का है, तो ये इसमें होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। द बार्क ऑफ द ट्री इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड्स इज़ नॉट। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट कि इसके लकड़ियाँ जो होते हैं उसमें इंसेक्ट उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, और इसके बार्क का जो है हम यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में। दिस ट्री हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ी ही नहीं थी, तो हमारा ऑप्शन ए बी एंड डी सही है। तो ए बी एंड डी हमारा 1 में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबव द हनी बी। हनी बी के बारे में दे रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया है। मैंने बोला था ना, आप स्टेटमेंट प्लीज़ माइंड में रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक छोटा छोटा सा आंसर पूछ देगा, ये बहुत रेयरली होता है, वरना स्टेटमेंट ही देता है हमेशा सीटेड। ओनली द क्वीन बी ले द एग्स, ये ट्रू है। नेक्स्ट, द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल इन द वर्कर, ये भी हमने पढ़ा है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑल फीमेल बी ले द, एक बात बताइए, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ क्वीन बी जो है वो अंडे देती हैं, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिख रहा है कि सारे फीमेल बी दे सकते हैं, ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। वर्कर बी लुक फॉर द फूड एंड ब्रिंग इट टू द बी हाइव, ठीक है, तो ये सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बी एंड डी सही है। दैट्स बिकॉज कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट हमारा ए बी एंड डी सही था। सो ये हमारा हो गया कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछा था। एक मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, वहाँ पे भी वो मैंने इसमें लेना मैं भूल गई। उसमें ये क्वेश्चन आता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है उसके फीचर्स पूछते हैं, या फिर उसमें मधुबनी पेंटिंग के अंदर क्या होता है। लाइक अगर सपोज कि पेंटिंग है तो पेंटिंग में पाउडर यूज़ करे जाते हैं, कौन कौन सा कलर यूज़ किया जाता है वो कलर दे देगा, या फिर किस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती है, यानी कि ट्रीज़ हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग हो गए, तो किन के पिक्चर्स बनाए जाते हैं। सो ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दोनों लेने वाली थी बट मैं भूल गई स्लाइड में लेना। पहले में क्या पूछता है कि कलर कौन से यूज़ होते हैं, और अनदर जैसे कि नील हो गया, इंडिगो वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, हल्दी पाउडर, तो वो कलर हो गया। अनदर की कौन कौन से जो है पिक्चर्स हम बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। तो ये 2 क्वेश्चन जो है करके क्वेश्चन पूछा हुआ था सीटेट में। तो अभी प्रीवियस ईयर हो गया, अब हम जो है नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, प्रीवियस ईयर हमने सॉल्व कर लिया, अब हम आज का नया कंटेंट पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी का जो ईवीएस का नया कंटेंट है वो है लैंग्वेज और स्टेट हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। मलयालम लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है? ये केरला में बोले जाते हैं। ओके। कोंकणी लैंग्वेज जो है वो कहाँ पे बोला जाता है? तो ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट ऑफ केरला। केरला के कुछ पार्ट में बोले जाते हैं, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो है कोंकणी लैंग्वेज बोले जाती है, मतलब बोली जाती है। मराठी लैंग्वेज जो है वो कहाँ बोला जाता है? तो मराठी जो है वो फेमस है इन महाराष्ट्र, ये लैंग्वेज। उसके अलावा ये गोवा, दमन दीव, दादरा एंड नगार हवेली, नगार हवेली, ये सारी जगहों पे जो है ये लैंग्वेज बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोले जाते हैं, और कन्नड़ लैंग्वेज जो है ये कर्नाटका फेमस है यहाँ के लिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे ये लैंग्वेज बोले जाते हैं। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। ओके, कन्नम मल्लेश्वरी क्या है, और यहाँ से भी क्वेश्चन 6-7 बार तो पूछा हुआ है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो कन्नम मल्लेश्वरी ऐसे स्टेटमेंट दे देगा जो मैंने ये अंडरलाइन करी है, और इसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ट्रू है, ये कर सकता है। या फिर कई बार जो है आपका ये इसमें ये भी पूछ सकता है कि वेट लिफ्टर कौन है, और कन्नम मल्लेश्वरी के अलावा भी कुछ नेम दे सकते हैं, लेकिन ये चांसेस कम है। मोस्टली ये क्या करेगा कि कन्नम मल्लेश्वरी दे देगा और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनके लिए ट्रू है। तो ये माइंड में रखिएगा आप कि ये क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है। ओके, ये कहाँ रहती हैं? ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। इनके फादर क्या थे? पुलिस कांस्टेबल थे। ओके, कन्नम मल्लेश्वरी जो है
वो वेट लिफ्टिंग कब से शुरू कर दी थी? 12 ईयर्स के एज में। और अभी जो है अब तक राइट नाउ उनका जो है वेट लिफ्टिंग का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाई है वो अराउंड 130 kg वेट लिफ्ट उन्होंने करी है, ठीक है। कन्ना मल्लेश्वरी जो है उन्होंने कितने मेडल्स वगैरह जीत रखे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो कन्ना मल्लेश्वरी जो है उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, जो इंटरनेशनली 29 मेडल्स जीते हुए हैं। और उनकी 6 बहनें हैं जो कि स्टील वो भी जो क्या कर रही है, वो वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, मतलब कि वो तो कर ही रही है, उनके अलावा उनकी बहनें भी यही वर्क करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। कंजूंग का जो कनौज डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इत्र मेकिंग। तो इत्र बनाने का जो है ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में फेमस है। तो कनौज डिस्ट्रिक्ट में जो है उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ वो डिस्ट्रिक्ट फेमस किस चीज़ के लिए? तो इत्र मेकिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लाइक आप एक बार केरला, महाराष्ट्र, आप एक बार मैप को जरा देख लीजिएगा कौन सा एरिया कहाँ पाया जाता है। कई बार जो है ईवीएस के क्वेश्चन में जो है मैपिंग का क्वेश्चन कर देता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम कौन कौन से प्लेस को क्रॉस करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार सारे डिटेल में मैप का जो है क्या कैसे है माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। बेलवानिका विलेज जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये कर्नाटका में। यानी कि ये सारे प्लेसेस दे देंगे और वो कौन से ये विलेज या ये डिस्ट्रिक्ट जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ से ये पॉइंट्स जो है प्लीज़ याद रखिएगा। गिजुबाई बधेका लिव्ड इन गुजरात, ही रॉट स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रेन। तो ये भी पूछ सकते हैं कि स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन कौन लिखता है? तो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं गिजुभाई बाधेका, जो कहाँ रहते हैं? तो गुजरात के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं कि एक बर्ड है रॉबिन बर्ड जो है वो अपने अंडे कहाँ देती है? तो ये रोड के किनारे अपने अंडे देते हैं और पत्थरों के बीच में देती है ये अपने अंडे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। कोयल जो है वो अपने अंडे, ऑब्वियस सी बात है ये तो आपके माइंड में होगा कि कोयल अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में देती है। कोयल यूज द नेस्ट ओनली, मतलब कि वो जो है कौवे के घोंसले को सिर्फ और सिर्फ जो है अंडे देने के लिए यूज़ करती है। जैसे उसके बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं वो उस घोंसले को छोड़ देती है, ठीक है। तो सिर्फ अंडे देने के लिए वो उसका अपना खुद का घोंसला वो नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। और जैसे उसके लाइक बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो वहाँ से जो है अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। नलामादा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। हिलीगुड़ी एक जगह है जहाँ पे बच्चों ने क्या बनाया था? तो अपना एक पंचायत बनाया था, जिस पंचायत का नाम क्या था? भीमा संघ पंचायत का नाम है, जो बच्चों के पंचायत का नाम है। और जो हिलीगुड़ी में जो है ये पंचायत बनाई गई थी बच्चों के द्वारा। अब हम डेजर्ट ओक के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले हमने जब हम सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे दिया हुआ था, जहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक में वाटर स्टोर्ड होता है। मैंने कहा था ना कि वो पेड़ जो है डेजर्ट ओक उसका नाम है, या वो ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, ओके। तो डेजर्ट ओक जो है वो एक पेड़ है जो कि ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। डेजर्ट ओक जो है उसका रूट जो है वो बहुत डीप होता है ग्राउंड में, एंड टिल दे रीच वाटर, और वो मतलब कि पानी तक पहुँचे हुए रहते हैं उनके जड़ें, ठीक है। डेजर्ट ओक जो है ये एक ऐसा प्लांट होता है जो ऐसा पेड़ है जो कि अपने जड़ों में जो है, तनों में क्या करता है? पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। बनाना ट्री लुक लाइक हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, ठीक है। जब भी आप बनियान ट्री को देखेंगे ना तो वो कुछ इस तरीके से होता है, उसके जड़े जो है बाहर की तरफ होते हैं, वो हमें दिखते हैं, और उसके रूट जो है वो जड़ों में ऐसे तरीके से फैला होता है जैसे कि लगता है कि धागे से बांध के रखा गया उस पेड़ को। तो उस तरीके के उभरे हुए उसके जड़े होते हैं और वो विजिबल होते हैं, ठीक है, बनियान ट्री। अब हम जो है बिहू फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन आप फोकस करके पढ़िए। जो बिहू फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किए जाते कहाँ पे? आसाम में, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप, जब नए राइस के फसलें जो है वो ग्रो होते हैं तो उसके खुशी में जो है ये बिहू के फेस्टिवल मनाए जाते हैं आसाम में, ठीक है। माघ बिहू जो है वो सेलिब्रेट कब होता है? तो ऑन 14th and 15th ऑफ द जनवरी महीने के 14
या 14 और 15 तारीख को जो है 2 दिन ये सेलिब्रेट होता है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड माघ, ठीक है, पहला और दूसरे माघ में। द 10th मंथ ऑफ द असामीज कैलेंडर, और जो असामी हैं उनके कैलेंडर के 10th मंथ में, मतलब कि 10वें महीने में, ठीक है, ये फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसका एक फिक्स डेट होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे कोई बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो कि ड्यू टू सम लाइक स्पेसिफिक डे पे आते हैं, उनका कोई फिक्स डेट नहीं होता, बट ये फेस्टिवल बिहू जो होता है वो फिक्स डेट पे मनाए जाते हैं। दे मेक भेला घर फ्रॉम द बैम्बू ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, एक घर बनाते हैं लाइक कि इस फेस्टिवल के पहले और दूसरे दिन जो है, जो ये सेलिब्रेशन चलती है उसमें ये एक घर बनाते हैं जो भेला घर नाम से फेमस है, जो कि बैम्बू से जो है बनाई जाती है ये घर। सो ये सारे स्टेप जो है प्लीज़ स्टेटमेंट ये माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली ये पॉइंट्स दे देगा। इसमें से आपको पूछेगा कि 3-4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। नाउ हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मुक्तापुर विलेज जो है वो कहाँ पे है, तो पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, और पोचामपल्ली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इतर यहाँ भी बनाया जाता है। तो मतलब ट्रेडिशनल इनका ऑक्यूपेशन क्या है इस मुक्तापुर विलेज वालों का, तो मुक्तापुर विलेज वाले जो है ये ट्रेडिशनली क्या करते हैं, कारपेट बुनते हैं, खिलौने बनाते हैं, इतर बनाते हैं, इस तरीके के प्रोडक्शन जो है ये करते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ साड़ीज, पोचामपल्ली एंड कलमकारी, ठीक है, कलमकारी और पोचामपल्ली दो अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ ऑफ साड़ी जो है वो बनाई जाती है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और जो इस नाम से जो है फेमस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 2 साड़ी है, पोचामपल्ली और कलमकारी, ये फेमस है इस नाम से, जो कि आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, आसाम सिल्क और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी। मतलब कि कुल्लू शॉल कहाँ फेमस है, ठीक है, कुल्लू शॉल यानी कि कुल्लू में बनाया जाता है ये शॉल, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग यानी ये पेंटिंग जो है फेमस है अपने जगह के नाम से, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से जो है मधुबनी। असम के सिल्क फेमस है, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी मतलब ये इस नाम से फेमस है, जो कि इस जगह से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अबू धाबी जो है वो यूएई का, अबू धाबी कहाँ है, यूएई में, राइट। जो करेंसी है अबू धाबी की वो है दिरहम, एंड लैंग्वेज जो है वहाँ अरेबिक बोला जाता है, ठीक है। इन अबू धाबी पेट्रोल इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी, वहाँ पे पेट्रोल बहुत ही वास्ट लेवल में पाए जाते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न हियर पेट्रोल इज चीपर देन द वाटर, वहाँ पे क्या है ना कि वाटर, बिकॉज कि वो वैसे प्लेस है ना कि जहाँ पे खुदाई करेंगे अगर आप, तो वहाँ पे पानी की जगह पे वहाँ पे पेट्रोल और डीजल यही सब निकलते हैं। सो दैट कि ये जगह जो हमारे यहाँ वाटर कम प्राइस में मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हम वाटर खुद से हमें कहीं से भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अबू धाबी ऐसे प्लेस है जहाँ पे पेट्रोल इजी वे में चीपर कॉस्ट पे अवेलेबल हो सकते हैं, बट वाटर नहीं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि केरला में किस किस तरीके के फल पाए जाते हैं, तो कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बेडल नट, ये सारे जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं ये सारे फ्रूट्स, ठीक है। द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट इज डेट पम, ठीक है, ये एक ऐसे पेड़ होते हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं, ओके। नेक्स्ट, यू कैन फाइंड वेरियस, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के मसाले पाए जाते हैं केरला में, जैसे कि तेज़पत्ता, कैडामॉम्स, ब्लैक पेपर, ठीक है, काली मिर्च। तो ये सारे जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, केरला में। ये सारे मसाले, केरला जो है वो मसालों के लिए फेमस है, अभी से नहीं, हमारे ब्रिटिश टाइम से ही, जब ब्रिटिश हमारे देश में राज करते थे तो वो हमारे यहाँ आए कैसे, तो हमारे यहाँ आने का उनके पीछे रीज़न ही था कि वो मसालों के रीज़न से जो है आए 1-2 ब्रिटिशर, और देन आफ्टर जो है यहाँ पे वो स्टे करना शुरू कर दिए, ठीक है। गरम मसाला जो है वो बनाया कैसे जाता है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, जिसमें क्या पूछेगा कि कुछ कुछ इसमें अनदर भी मसाले ऐड ऑन कर देंगे। सो आपको फाइंड आउट करना है कि गरम मसाला का पार्ट कौन सा है, जैसे कि स्मॉल और बिग कार्डामम, ठीक है, क्लॉव, लौंग, क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, सिनामॉन,
ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, ये सारी चीज़ें मिला के गरम मसाले का जो पाउडर आता है, जैसे कि अभी हम बहुत सारे एवरेस्ट एंड ऑल हम यूज़ करते हैं, तो वो जो है ऐसे ही बनता है। ओके, अब जो है हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम यही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम कल करने वाले हैं। वहीदा प्रिज्म क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कॉर्डनर, मतलब कि वहीदा प्रिज्म जो है ये एक स्टोरी है लेफ्टिनेंट कमांडर का, जो कि क्या थी, तो वो एक डॉक्टर थी इंडियन नेवी में, ठीक है। इंडियन नेवी में डॉक्टर थी वहीदा प्रिज्म। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड मतलब कि वो एक पहली औरत थी जिन्होंने परेड को लीड किया था। वहीदा प्रिज्म इज़ फ्रॉम थाना मांडी से ये हैं, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पाया जाता है, थाना मांडी। वहाँ से जो है वहीदा प्रिज्म जो है वो बिलोंग करती हैं। टोटल नंबर ऑफ कमांडर इन अ परेड इज 36। जो टोटल नंबर ऑफ कमांडर थे इनके परेड में वो 36 मेंबर थे। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, वहीदा प्रिज्म जो है वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, कमांडर है सॉरी, और वो जो है वो नेवी में जो है एज अ डॉक्टर वर्क करती हैं। वो पहली महिला है जिन्होंने परेड को जो है लीड किया था। वहीदा प्रिज्म जो है थाना मांडी से बिलोंग करती हैं, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और उनका जो है टोटल जो कमांडर थे जिनको उन्होंने लीड किया था वो 36 थे। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम कल करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसे फॉरवर्ड करिए, और भी जो रेस्ट ऑफ सीटेंट एस्पिरेंट है जिसे आप जानते हैं उन्हें, ताकि वो इस वीडियो का जो है बेनिफिट्स उठा सकें और अच्छी तरीके से जो है वो अपना सीटेंट ईवीएस पेपर 1 का प्रिपरेशन करें और अपने एग्ज़ाम को बहुत ईजी वे में जो है वो क्लियर करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप योर स्टडी ऑन। ओके, हैव अ नाइस डे।